वेलकम टू इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट गाइस। और आज है डे 41 और डे 41 का पहला सवाल जो कि आईआईटी जेम 2024 से रिलेटेड है। तो चलिए गाइस हम लोग डे 41 का पहला सवाल करते हैं। और आज गाइस हम लोग तीन क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 से क्वेश्चन नंबर 27। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25 आपको गिवन है कि अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट from the Institute for Competitiveness released on 18th May 2022, which of the following statement is correct? ठीक है, तो ये बेसिकली गाइस आपको रिपोर्ट का जो ऑब्जेक्टिव था ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपको गिवन है कि इन इंडिया द परसेंटेज ऑफ एनीमिया चिल्ड्रन अंडर 5 years of age has decreased from 67.1% in 2015-16 to 58.6% in 2019 and 21। तो गाइज ये आपका डिक्रीज नहीं हुआ था बल्कि इंक्रीज। ठीक है, तो जब अगर आप रिपोर्ट को गाइज अगर देखें ओके, तो अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS की रिपोर्ट, ये जो परसेंटेज है ना एनीमिया का अंडर 5 years ऑफ एज, ये आपका इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इंक्रीज हुआ है 58.6% से 67.1%। बट यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे डिक्रीज है, तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये गाइस डिक्रीज नहीं बल्कि इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू NFHS रिपोर्ट। ओके, मूव टू ऑप्शन नंबर टू। The female labor force participation rate in India has increased from 49.8% in 2017-18 to 53.5% in 2019-20। ठीक है, तो गाइस ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ही गलत है। इन रियलिटी जो है आपका फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो इंडिया में है ना वो डिक्लाइन हो रही है ओवर द रिसेंट ईयर्स। सो द पार्टिसिपेशन रेट वाज मच लोअर देन द फिगर्ड मेंशंस। ठीक है, तो ये भी आपका जो करेक्ट नहीं है। ओके, मूव टू ऑप्शन नंबर थ्री। यूजिंग डेटा फ्रॉम द PLFS 2019-20, the report shows the individual with a monthly salary of 25,000 are among the top 10% of the total wage earner। ठीक है, तो गाइस ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, बेसिकली ये रिपोर्ट आपको हाईलाइट करती है कि जो इंडिविजुअल अर्न कर रहा है 25,000 पर मंथ, वो सिर्फ और सिर्फ आपका टॉप 10% ऑफ द टोटल वेज अर्नर ही है। तो गाइज आप समझ सकते हो कि कितनी इनइक्वालिटी है। ओनली 10%। तो गाइज जो लोग 25,000 रुपया महीना कमा रहा है ये ओनली 10% है। ओनली 10% गाइज। तो रिमेनिंग आप सोच सकते हो। सो देयर इज अ ह्यूज इनइक्वालिटी। ओके, तो ये आपका गाइज बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर डी की गाइज अगर मैं बात करूं, बाय द एंड ऑफ 2019-20 95% ऑफ ऑल स्कूल्स इन इंडिया हैव द फंक्शनल टॉयलेट्स फॉर द गर्ल्स। ठीक है, तो गाइज ये स्टेटमेंट जो है या लाइकली टू बी ट्रू, क्योंकि गाइज गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव बहुत सारे रिपोर्ट में भी इस चीज़ों को कहे हैं कि जो फंक्शनल टॉयलेट्स है स्कूल में वो बिल्कुल है। But if we compare na like option C and D, so option C would be the most reliable regarding the option D। ठीक है, ये सिर्फ रिपोर्ट में है गाइस, बट आई डोंट नो कि रियलिटी में एग्जिस्टेंस में है या फिर नहीं, बट ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और IIT जैम ने भी सी को जो है करेक्ट ऑप्शन दिया था। ठीक है, ओके ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। This statement is correct. The report highlighted that individual earner 25,000 or more per month are indeed among the top 10% of the wage earner in India, indicating that the high income inequality in the country. ठीक है, ओके, मूव टू क्वेश्चन नंबर 26। 26 आपको गाइस गिवन है कि कंसीडर द प्रोडक्शन फंक्शंस Q is equal to 2 root K plus 3 root L whole square, where Q is the output, K is the capital, L is the labor. Okay, if NK
and L denote the output elasticity with respect to capital and labor. तो ये आपका elasticity of capital and this is the elasticity of labor. तो guys just आपको इसका summation बताना है कि elasticity of labor and elasticity of capital would be what. ठीक है 2, 1, 4 या फिर 0.5. ओके ओके तो गाइज यहाँ पे Q आपको गिवन क्या है Q इज इक्वल टू 2√K प्लस 3√L पे स्क्वायर. और आपको क्या पूछा गया गाइज इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल. इसका क्या होगा गाइज फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. इलास्टिसिटी दैट इज del Q by del K into K by Q. Similarly, elasticity of labor is equal to क्या होगा del Q by del L into L by Q. जस्ट इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पुट करेंगे फिर के क्यू जस्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर. ठीक है तो चलिए गाइस हम लोग इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं. ओके तो Q इज इक्वल टू गाइस आपको जो गिवन है दैट इज 2√K प्लस 3√L पे स्क्वायर. ओके तो गाइस मैं सबसे पहले del Q बाय del K का वैल्यू निकालता हूँ. ओके तो गाइस जस्ट डिफरेंशिएट इट 2√K प्लस 3√L और गाइस यहाँ पे चेन रूल होगा. ओके सो 2 बाय 2√K √K का गाइस डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाय 2√K. हाँ तो ये आपका आ जाएगा 2√K. तो ये 2 कैंसिल हो गया. हाँ तो ये बचा क्या आपका 2√K प्लस 3√L डिवाइडेड बाय √K. हाँ ओके ओके अब गाइज हम लोग निकालते हैं इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल. इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला क्या था del Q बाय del K. और del Q बाय del K का वैल्यू आपको पता है ये वाला. तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं 2√K प्लस 3√L डिवाइडेड बाय √K इंटू K बाय Q. K बाय Q तो गाइज K बाय Q और Q इज इक्वल टू क्या है ये है ना. तो Q इज इक्वल टू दिस 2√K प्लस 3√L का स्क्वायर. ओके तो गाइज ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे √K और K को हम लोग √K इंटू √K भी लिख सकते हैं. तो एक √K यहाँ पे कैंसिल हो गया तो ये आपका रिमेनिंग क्या रहेगा √K. ओके रिमेनिंग क्या रहेगा √K. तो गाइज जस्ट इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल आपका क्या होगा 2√K डिवाइडेड बाय 2√K प्लस 3√L. ओके तो ये आपका गाइस निकला इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल. गाइस सिमिलरली हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ लेबर निकाल सकते हैं सिमिलरली. ओके तो मैं यहाँ को Q को एक बार फिर से लिखता हूँ Q इज इक्वल टू 2√K प्लस 3√L का स्क्वायर. ओके तो गाइस हम लोग यहाँ पे निकालेंगे del Q बाय del L. तो गाइस जस्ट इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 2√K प्लस 3√L. अब गाइस 3√L का डिफरेंशिएशन चेन रूल 3 बाय 2√L. तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया तो ये बचा क्या आपका 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2√K प्लस 3√L डिवाइडेड बाय √L. हाँ डिवाइडेड बाय √L. ओके अब हम लोग गाइस निकालेंगे इलास्टिसिटी ऑफ लेबर. इलास्टिसिटी ऑफ लेबर का फॉर्मूला क्या था del Q बाय del L. और गाइस del Q बाय del L आपको पता है दैट इज 2√K प्लस 3√L डिवाइडेड बाय
रूट एल इंटू इंटू एल बाई क्यू इंटू एल बाई क्यू। तो एल बाई क्यू और क्यू इज इक्वल टू क्या है, ये है ना, दैट इज 2√k प्लस 3√l का स्क्वायर, 3√l का स्क्वायर। तो गाइस ये वाला और एक ये कैंसिल हो गया, रूट एल कैंसिल, तो ये बचेगा आपका रूट एल। तो इलास्टिसिटी ऑफ लेबर का वैल्यू क्या आया, इज इक्वल टू 3√l डिवाइडेड बाय 2√k प्लस 3√l। गाइस अब आपको इलास्टिसिटी ऑफ लेबर पता है, इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल भी पता है, और आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि दोनों का समेशन, ठीक है, दोनों का समेशन आपको जस्ट पूछा गया है। तो जस्ट गाइस जस्ट ऐड बोथ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो एन के प्लस एन एल, और एन के का वैल्यू क्या है, 2√k डिवाइडेड बाय 2√k प्लस 3√l, ठीक है। तो 2√k डिवाइडेड बाय 2√k प्लस 3√l प्लस इलास्टिसिटी ऑफ लेबर का वैल्यू क्या है, 3√l डिवाइडेड बाय 2√k प्लस 3√l। तो ये आपका आ गया 3√l डिवाइडेड बाय 2√k प्लस 3√l। गाइस डिनोमिनेटर सेम है तो टेक एलसीएम, सेम है 2√k प्लस 3√l। तो यहाँ पे क्या होगा, 2√k प्लस 3√l। गाइस ये सेम सेम आ रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो ये आपका 1 आ रहा है, हाँ। तो एन के प्लस एन एल का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1, कितना आ रहा है 1। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1, ओके, करेक्ट ऑप्शन इज 1, ओके। मूव टू गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। आपको गिवन है कि कंसीडर अ शॉर्ट रन फ्लिप कर्व विथ कांस्टेंट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। आपको गिवन है कि शॉर्ट रन फ्लिप कर्व है और कांस्टेंट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन है। इफ द एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज एंड द लेबर फोर्स रिमेन द सेम, लेबर फोर्स उतना ही है और एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, घट गया, ओके। एग्रीगेट डिमांड घट गया और जो लेबर फोर्स थे वो सेम है, कांस्टेंट है। देन व्हाट विल हैपन टू एग्रीगेट प्राइस और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। तो ये जो इस सिचुएशन को देखते हुए आपको बताना है कि जो एग्रीगेट प्राइस है, एग्रीगेट प्राइस इस पे क्या इफेक्ट होगा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, ओके, ओके। तो गाइस अब खुद सोचो यहाँ पे क्या हुआ कि एग्रीगेट डिमांड घट गया, हाँ। एग्रीगेट डिमांड जब घटेगा तो प्रोडक्शंस नहीं होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो जाएंगे, हाँ, क्योंकि गाइस डिमांड ही नहीं है ना। तो जब डिमांड ही नहीं होगा तो फिर प्रोडक्शंस नहीं होगा, और जब प्रोडक्शंस नहीं होगा तो आपका जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो आपका घट जाएगा, हुँ? और जो प्राइसेस है गाइस वो भी तो घटेंगे ना, क्योंकि डिमांड कम है गुड्स एंड सर्विसेज का, इसीलिए फर्म्स को रिड्यूस करना पड़ेगा प्राइसेस को, ताकि वो अपने जो सामान है वो बेच सके, हाँ। तो प्राइसेस तो गाइस आपका फॉल होगा, एग्रीगेट प्राइसेस तो आपका फॉल होगा, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में गाइस अगर मैं बात करूं तो खुद सोचो ना, एग्रीगेट डिमांड कम है तो फर्म जो है ना वो जो लेबर को हायर नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि डिमांड ही नहीं है, तो प्रोडक्शंस फॉल है, ठीक है। तो गाइस जब डिमांड ही नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्लो है, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो एग्रीगेट प्राइस फॉल एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका क्या होगा, राइज होगा, सिंपल लॉजिक, ठीक है। तो with an unexpected decrease in aggregate demand, the aggregate price level falls and the unemployment rate rises, okay। So the correct answer is B, aggregate price fall and the unemployment rate is rise, simple logic है, simple logic। aggregate demand fall है तो इसका मतलब है कि जो है हमारी प्रोडक्शंस
कम होनी चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो रही है, और जब डिमांड कम है तो जो फर्म्स है वो कम दाम में जो है अपने सामान को बेचेगा, ठीक है। तो प्राइसेस वुड बी फॉल, बट हाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट वुड बी राइज ना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो बढ़ेगा ही क्योंकि डिमांड ही नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका इंक्रीज होगा। ओके ओके गाइस, तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ गाइस कि कॉन्फिडेंस इंस्टीट्यूट में 3 कोर्स गाइस अभी लाइव है। पहला कोर्स आपका एमए एमएससी फाउंडेशन कोर्स 2025 के लिए, और एक ये गाइस पूरी कंप्लीट सिलेबस है, पोर्टल एक्सेस है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, मॉक टेस्ट है, असाइनमेंट है, ई नोट्स है, और ऑल पीआई की वीडियो सॉल्यूशंस है। ये आपका जेएम सीयूटी आईएसआई और गेट के लिए, ठीक है। और गाइस दूसरा कोर्स आपका सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आईआईटी गेट और आईआईटी जैम के लिए सारे सब्जेक्ट के लिए टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, सारे सब्जेक्ट के लिए, और ये आपको गाइस काफी हेल्पफुल होगा आईआईटी गेट आईआईटी जैम के लिए। और तीसरा गाइस फाउंडेशन बैच, ठीक है। तो मैं तीनों का लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और ये गाइस 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है सीयूटी 2025 टॉपिक वाइज क्वेश्चन गाइस, ठीक है। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको रहेंगे, सीयूटी जेएनयू एसआईएस जेएनयू ट्रिपल एस आईजीआईडीआर एसयू बीएसयू एसएनयू साउ अशोका, ठीक है। तो जितने भी गाइस इंस्टीट्यूट है सारे के टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ये लाइव होगा, अगर आप लाइव मिस कर जाते हैं तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, पोर्टल एक्सेस है, ऑल पीआईक्यूज है टॉपिक वाइज, फिर ये खत्म होने के बाद आपको मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा, ठीक है। तो गाइज आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो इस बैच के लिए 9122096623 पे, ठीक है। और ये जो गाइज आपका जो होंगे क्लास ऑल्टरनेट डे और टाइम आप देख सकते हो, ठीक है। ओके ओके गाइज, थैंक यू। आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और गाइज अगर पसंद आई तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि गाइज इससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले और हम लोग न्यू वीडियोस में फिर से लेके आते रहेंगे। ओके ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय।